चलिए तो सर्जियो गौर बने सेंटा क्लॉज और भारत के लिए लेकर आए तोहफा अमेरिका से। क्रिसमस 2 हफ्ते हो गए हुए क्रिसमस को, न्यू ईयर भी चला गया, लेकिन तोहफा थोड़ा लेट लाए वो, है ना श्रेया विरूप? थोड़ा लेट लाए लेकिन ठीक है, क्या दिक्कत है, चलेगा। आज 2 हिस्सों में था, एक जैसे कहते हैं ना प्री सर्जियो गौर और दूसरा पोस्ट सर्जियो गौर। सर्जियो गौर के आने से पहले मार्केट अलग लेवल और उनके आने के बाद दूसरा लेवल। लेकिन हुआ क्या है, एक बार जरा वो पॉइंटर्स ला दीजिए और इंटरडे रिकवरी दिखा दीजिए, जो बयान के बाद जो रिकवरी आई है भारतीय मार्केट में। और अगर आप देखें तो लोअर लेवल से करीब करीब 250 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है निफ्टी में। लेकिन मार्केट का टेक्सचर अभी भी ख़राब है, और अभी भी सच बताऊँ ना, कहीं एक दिमाग में ये है कि सबसे पहले कौन बेचने आ जाएगा। सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि रिकवरी तो आ रही है पर पता नहीं कौन पहले बेचने आ जाएगा। और सर्जियो गौर को अब थोड़ा सा हम पॉजिटिवली देखेंगे, है ना। एक बहुत ज़्यादा इंडियंस को पता भी नहीं होगा एक्चुअली वैसे कि सर्जियो गौर हैं कौन। आज के बाद सब जान जाएंगे उनको, है ना, क्योंकि वो एकदम से हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए और एटलीस्ट आज के लिए तो कम से कम मार्केट में रिकवरी ला दी उन्होंने। बिल्कुल सर, तोहफा अगर अच्छा हो तो देर से भी आना मंजूर है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब खैर अभी तक तो यही कहा जा सकता है। और जिस तरीके से मार्केट ने फिर रिएक्ट किया है, रिकवरी शानदार। और सुबह जिस तरीके से आप कमेंट कर रहे थे सर मार्केट को लेकर, सुबह ही कहा था आपने सबसे बड़ा क्यों होगा मार्केट को लेकर सर्जियो गौर का स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट आया और एकदम सरपट से भागा बाजार। लेकिन सवाल वही अहम जो आपने उठाई, महरम है लेकिन क्या पट्टी अभी भी लगनी बाकी है। कल का इम्पॉर्टेंट डे बहुत होगा, और साथ ही अब अगर ये पॉजिटिविटी हो रही है, अगर ट्रेड डील को लेकर थोड़ी उम्मीद की किरण जाग रही है, तो क्या अब लेवल्स बदलेंगे मार्केट के लिहाज से, और क्या अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं, करना क्या चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, सबसे पहली बात समझ लीजिए, ये अभी भी एक डेड कैट बाउंस है। अभी भी बाजार वीक है और अभी भी ये बाजार में कॉन्फिडेंस रत्ती भर का नहीं है। इतनी गिरी हुई मार्केट में 200-250 पॉइंट की इंटरडे रिकवरी कैसे भी आ सकती है। लेकिन बाजार को अब एक होप जगेगी कि बाजार गिरा क्यों था। पिछले एक हफ्ते में जो गिरा था वो पूरा का पूरा इसी वजह से गिरा था। इवेंचुअली अगर इसी वजह पर एक ट्रेड डील की बातचीत को लेकर अब एक अगर वापस मार्केट में होप हो रही है, और सर्जियो गौर ने कहा है कि कल दोनों पक्षों के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में कल फिर से अगर एक बातचीत होने वाली है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छा है। लेकिन इशू पता है क्या है श्रेया, कि मार्केट जो है ना अब एक इतना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था। लेकिन सिर्फ ओवरसोल्ड मार्केट रिकवर नहीं होगा जब तक कोई ट्रिगर ना मिल जाए। ये ट्रिगर बन गया। ये मार्केट 0.62 का पुट कॉल रेशो, 92.5% की शॉर्ट पोजीशंस, तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक ट्रिगर की ज़रूरत थी। वो सर्जियो गौर के रूप में मार्केट को मिल गया। आप इसको ना अभी के लिए इससे ज़्यादा मत देखें, अभी के लिए ज़्यादा मत देखें। हो सकता है कि एक बार के लिए रिकवरी थोड़ी सी और 100-200 पॉइंट तूल पकड़ ले। लेकिन फॉर एग्जांपल अब कह रहे हैं कि कल ट्रेड डील पर फिर बातचीत होगी, कल फिर मान लो लुटनिक का या डोनाल्ड ट्रंप का कोई ट्रूथ आ गया, कोई ट्वीट आ गया, कुछ आ गया, तो फिर मार्केट वैसे रिएक्ट करेगा, कर सकता है। लेकिन क्या है ना, मार्केट की पोजीशनिंग काफ़ी मैटर करती है। इस समय मार्केट की पोजीशनिंग इतनी बेरिश थी, हर कोई बस बेच रहा था। 6 दिन से हम गिरे चले आ रहे हैं। 26,300 था पिछले फ्राइडे को, आज हम 25 लो में 25,473 पर आ गए थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए तो मिल गया। लेकिन अभी भी एक रिस्क रहेगा कि हायर लेवल पर एफआई की सेलिंग वापस आएगी। वो रिस्क रहेगा अभी भी, मैं ये बात कहूँगा। अब जहाँ तक आपने निफ्टी की बात की, देखिए अब अगली रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलेगी 25,800 से 25,900 पर। ध्यान रखिएगा फ्राइडे का हाई यहाँ पर प्लेस्ड है, और 50 डेमा और बाकी 1-2 और इम्पॉर्टेंट लेवल्स ये सब भी मार्केट में यहीं प्लेस्ड हैं। और सपोर्ट 25,500 से 25,600 पर अब एक सपोर्ट है मार्केट के लिए। लेकिन आज का लो है, अब वो एक तरीके से आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा हो गई। अब ये नहीं टूटना चाहिए, और अगर ये टूट गया तो मतलब आप चाहे सर्जियो गौर बोलें चाहे कुछ भी बोलें, कुछ और तकलीफ है मार्केट की। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज सुबह में हम बात कर रहे थे कि 59,500 के ऊपर टिकना ज़रूरी है। 59,500 पर आपका 20 डेमा है, हम नहीं टिक पा रहे हैं उसके ऊपर। 59,540 तक गए, फिर नीचे आए। लेकिन अगर हम इसके ऊपर निकल कर बंद हो गए इसके ऊपर, तो कॉन्फिडेंस लौटेगा। और अगर 59,800 के ऊपर निकल गए तो फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। और अब 58,800 से 59,000, आज सुबह हम इसी लेवल की बात कर रहे थे, 58,800 से 59,000। हालांकि खैर देखिए, इम्पॉसिबल होता है ये कहना कि बस अब इसी लेवल से घूम जाएगा बाजार, क्योंकि वो कहना आसान होता है, ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 58,800 से 59,000 की आपको सिग्निफिकेंस हमने आज सुबह एक्सप्लेन की थी कि 58,800 से 59,000 पर क्या है, 50 डेमा है।
और अगर वो नहीं बचा तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो लकीली 58,800 बचा लिया बैंक निफ्टी ने उस हिसाब से। तो 58,800 से 59,000 के बीच में अब बैंक निफ्टी के लिए लक्ष्मण रेखा है। वीरू के पास थोड़ा बेस्ट के बारे में बात करते हैं, इन स्टेटमेंट या फिर पॉसिबली अगर आप देखें ट्रेड डील को लेकर थोड़ा सा दोनों देश संयम से आगे बढ़े और कोई ब्रेक थ्रू आता है तो मैं फिर अगर आप देखें एक कंस्ट्रक्टिव वे में जा रहा हूं अनुज, सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा? आईटी को इन सर्कमस्टेंसेस में आप कैसे ट्रीट करेंगे फिर, क्योंकि बैंक निफ्टी इससे पहले हमारी एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट थे, किसको सबसे सकारात्मक मतलब जिसे कहते हैं बाजार एडवांटेज देगा? अच्छा, पहली बात तो वीरू, अगर वो सर्जियो गौर की फुटेज वापस चलाएं तो कहीं ना कहीं उन्हें देखकर लगता है ना काफ़ी क्यूट से इंसान है और काफ़ी मतलब मुझे मालूम। हाँ, किसकी? ग्लेन मैकग्राथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ थोड़ा बहुत वो, हाँ जो मतलब बस थोड़े से उनके मुकाबले चबी हैं, बट अदरवाइज बिल्कुल सही कहा आपने। तो नहीं कहीं ना कहीं इनको देखकर ना थोड़ा सा लग रहा था कि ये कुछ अच्छा ही बोलेंगे, मतलब खराब तो बोल के जाएंगे नहीं, देख के लग रहा था थोड़ा सा इनकी शक्ल देखकर। कुछ कई बार आप हंस नहीं, कई बार कई शक्ल को देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ तो है। वो किसी फिल्म में था, हाँ किसी फिल्म में भी था ना ये, कि कई बार किसी को देखकर लगता है कि भले ही उसने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया लेकिन उसको देखकर अच्छा लगता है, और कई बार किसी ने तुम्हारा हल्का सा बुरा ना किया फिर भी उसको देखकर गुस्सा आता है। तो इनको देखकर कहीं ना कहीं एक अच्छी फीलिंग आ रही थी कि नहीं ये तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। सॉरी वीरू, इस बीच में आपने जो सवाल पूछा था वो एग्जैक्टली आईटी को लेकर था। आईटी को लेकर था। हाँ देखिए, अगर तो ट्रेड डील होगी तो पूरी मार्केट भागेगी, फिर तो उसमें क्या आईटी क्या ये क्या वो। फिर एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि फिर मार्केट का फोकस एटलीस्ट आईटी पे वापस अर्निंग्स पर हो पाएगा। अभी दिक्कत क्या है, मार्केट आईटी के अर्निंग्स पे फोकस ही नहीं कर पा रहा है। आईटी के अर्निंग्स पर, आईटी के वैल्यूएशन पर, इनमें से किसी चीज़ पर मार्केट फोकस ही नहीं कर पा रहा है। एटलीस्ट इसके बाद मार्केट जो है ना उसके ऊपर फोकस कर पाएगा, तो आई थिंक वो एक एडवांटेज रहेगी। लेकिन एक चीज़ मैं अप फ्रंट कह दूँ, ट्रेड डील जब तक ना हो जाए तब तक उसके ऊपर कुछ भी कहना ना, क्योंकि हम इतनी बार जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब इसके लिए वो जब तक ना हो जाए तब तक कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होंगे उसके ऊपर। और एक चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वीक मार्केट है। ये जो आज हुआ है एक प्योर शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था। मार्केट को एक ट्रिगर मिल गया शॉर्ट कवरिंग के लिए। इसे ये ना समझे कि एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। अभी तो डाउन ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ है पहले तो ये पता करना है। चलिए, लेकिन ये जो नए अमेरिकी राजदूत आए हैं टू इंडिया, जो यूएस एनवॉय हैं, सर्जियो गोर साहब, ये पिछले 1-1.5 घंटे से सुर्खियों में छाए हुए हैं। क्या कहा है इन्होंने सर? गौर साहब की बातों को गौर से सुनिए जी। और बहुत ही अच्छा कुछ। वैसे ये क्या है, भारत के बारे में काफी कुछ पहचानते हैं। इनका पुराना इतिहास लंबा रहा है हमारे साथ रिश्तों का, और आज से ये भारत के राजदूत बने हैं। अमेरिका के राजदूत भारत में हैं, बेसिकली अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बात करते हैं, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत अच्छी बातें बोली हैं। क्या क्या कहा है पहले मैं आपको बता दूं हिंदी में, ताकि जब वो इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको कोरिलेट करना आसान होगा। नंबर 1, पहली चीज़ उन्होंने कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील में बातचीत होगी, और कल ही से होगी, टुमारो, मंगलवार। यस, मंगलवार शुभ दिन तय हुआ है, मंगलमय दिन है बातचीत की शुरुआत करने के लिए। ये शुरुआत तो नहीं, मतलब बातचीत चल रही है, उनका ये कहना है कल फिर से बातचीत होगी। ट्रेड डील पर दोनों देशों की तरफ से काम चालू है, उनका ये कहना है। जो हमारे आमतौर पर हम मुंबई की सड़कों के बारे में कह रहे हैं, काम चालू है, हमेशा काम चलता रहता है हमारे यहाँ, कभी खत्म नहीं होता है, नेवर एंडिंग। ओके, तो ये दूसरी बात उन्होंने कह दी। तीसरी बात यह कि दोनों देश डील पूरी करने के लिए तैयार हैं, और उसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, और तैयार भी हैं, करना भी चाहते हैं। तीसरी चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ डिफेंस और साथ ही टेक्नोलॉजी, इन दोनों फ्रंट पर भारत और अमेरिका मिलकर काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, वो भी उनकी तरफ से आता हुआ दिखा है। ये तीसरी चीज़ है। सॉरी, एक और चीज़ उन्होंने कही कि भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने का न्योता दिया है। तो भाई हुआ ये कि 2025 के अंत में, अभी यही 2 महीने पहले की बात है, अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लॉन्च किया। मतलब एक क्या कहना चाहिए इसको हिंदी में, कि एक योजना बनाई है अमेरिका ने, मुहिम की तौर पर शुरुआत की है, जिसमें कि भाई एक बढ़िया कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि सेमीकंडक्टर्स हुआ, क्रिटिकल मिनरल्स जो रेयर अर्थ हम बोलते हैं, और एआई की टेक्नोलॉजी है, ये सारे पे इस तरह से काम किया जाए कि चीन के ऊपर अपनी डिपेंडेंस जो है कम हो जाए।
क्योंकि सबको, किसी को रॉ मटेरियल चीन से चाहिए, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स का, किसी को सेमीकंडक्टर्स चीन ताइवान से चाहिए, किसी को एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहीं और से चाहिए। तो चाहते हैं इनके भरोसे ही मत रहो, है ना, इसको ख़त्म करते हैं। इसके लिए बनाया पैक्स सिलिकॉन। और उसमें इन्होंने कौन कौन से देश लिए? अमेरिका तो खैर यही है, वो तो हर जगह घुस जाता है, जापान, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो गौर साहब बोले भारत को बोला वेलकम, आप भी आ जाइए हमारे क्लब में। बढ़िया बात है। देखो किसी से आपके रिलेशन कम ज़्यादा हो, ऊपर नीचे हो, और वो कोई घर में पार्टी वार्टी कर रहा हो या कुछ ऐसी बढ़िया कोई योजना बना रहा हो बढ़िया, और वो आपको आमंत्रित करे तो अच्छी बात ही मानी जाएगी। तो हाँ, अमेरिका ने एक और ये भी हमें कल उन्होंने आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक चीज़ और उन्होंने कहा भी कि इस पर आप फुल टाइम मेंबर के तौर पर, ऐसा नहीं कि गेस्ट अपीयरेंस, हाँ आ जाओ, परमानेंट मेंबर बनो, इसमें लाइफ लॉन्ग काम करेंगे। The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. Real friends can disagree, but always resolve their differences in the end. Last week, our great Secretary of State, Marco Rubio, powerfully stated that this year will be a year of reciprocity. We are raising the standard for diplomacy itself. That means fair trade, mutual respect, and shared security. Many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. इस स्टेटमेंट में एक बात और बोली उन्होंने कि भारत दुनिया का बड़ा देश है, और बड़ा देश होने के नाते उनके साथ ट्रेड डील को फाइनल जो कुछ भी वो मूर्त आकार देना है वो इतना आसान काम नहीं, टाइम लगता है। सो ओवरऑल सर्जियो गौर साहब ने जो कुछ बोला उससे जान में जान आई। सर मैं वो जानना चाह रही थी कि इनके बयान के अलावा कौन से हाँ, जो आपने बोला था मैं इसको सुनाना चाहता था। अब आप बयान के अलावा जानना चाहती है तो मैं आपको बता दूँ बयान के अलावा क्या क्या है। पहले तो यही है कि इनका बयान बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए, जो दिख ही रहा है आपको सामने। एक्चुअली जैसे ये बयान आया और मार्केट ने वहीं से रिकवरी शुरू की 12:30 बजे, और रिकवरी भी वहीं से आई और उसी लेवल से आई है। सुनते ही लोगों के एकदम मूड हो गया, बढ़िया एकदम सर यार ठीक है, अच्छी बात है। नंबर 2 क्या है, नेहा आज सुबह हम बात कर रहे थे पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव साइड पे, मैंने कहा भी था कि एक सबसे बड़ा पॉजिटिव यही कि 0.62 पर आ गया, ओवरसोल्ड भी हो गया, और ओवरसोल्ड मार्केट में कहीं न कहीं आपको रिकवरी की चांस है ही। और सुबह बोला भी कि ओवरसोल्ड लेवल से निचले स्तर से कहीं रिकवरी आ भी जाएगी। और 5 से 6 दिनों से एक तरफा मंदी भी हो रही है मार्केट में, बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास भी। आज का हमारा आखिरी सपोर्ट लेवल 25,450 का था, 25,475 से ही घूम गया, बिल्कुल सही लेवल पे भी आया। बैंक निफ्टी भी हमने ये कहा कि 58,800 तोड़ेगा नहीं, 58,650, 58,800 रॉक बॉटम है, 58,850 के आसपास से घूम गया। तो बिल्कुल परफेक्ट रहा पुट कॉल रेशियो से लेके ये पूरा का पूरा जो मामला है, इसने बहुत बढ़िया किया आज का। अब क्या ज़्यादा चाहती। अच्छा सर, सो अब डाउ और नास्डैक फ्यूचर्स तो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूरोप के मार्केट्स तो देखें ना देखें एक ही बात है, कच्चा तेल 63 पे आ गया है, रुपया थोड़ी रिकवरी लेकर ही बंद हो रहा है, भले ही 90 के ऊपर ही है। अब क्या लग रहा है सर क्लोजिंग? देखिए ऐसा है कि ये अगर आपने मेरे को नहीं दिखाया होता ना डाउ नास्डैक फ्यूचर तो कॉन्फिडेंस बना रहे, लेकिन क्या है अमेरिका का देख कर आजकल देखो स्टेटमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, पता नहीं रात को क्या हो क्या नहीं। तो बेहतर तो ये कि जितनी पोजीशन आप हल्की रखे उतना बढ़िया। 100 पॉइंट भाई ये तो चलो नीचे से रिकवरी आ गई, नीचे की रिकवरी तो देखो तो आप 475 से 775 300 पॉइंट की रिकवरी है। 300 पॉइंट की रिकवरी तो हम सपने में नहीं सोच सकते, राइट। तो ये मेरी किस्मत से मिली है, तो पोजीशन हल्की करनी चाहिए। मेरा तो मानना बहुत सीधा है जितना, क्योंकि क्या गारंटी है कि कल सुबह जब हम उठे तो डाउ 200-300 ऊपर या 400-500 नीचे ना दिखे। पता चला ट्रम्प ने कुछ और बोल दिया कर दिया, पता नहीं, कभी क्यूबा, कभी ईरान, कभी ग्रीनलैंड, कभी क्या, कभी क्या। और ऐसा नहीं कि खराब है, कभी अच्छा भी तो बोल सकते हैं, करेक्ट। सो बेहतर ये है कि अपनी जितनी पोजीशन कम रहेगी तो उतना बेहतर है बॉस। सिंपल सी बात तो ये पहली चीज़ तो ये, इसलिए पोजीशन हल्की रखेंगे। जो आपकी कॉस्ट के आसपास है, जहाँ पर आपको रीजनेबल प्रॉफिट लॉस है वो आप करना चाहें तो कर लीजिए, नया तो नहीं लेना है कुछ भी। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है जिस लेवल पे आप बंद हो रहे हैं ना, आपका लॉन्ग का ना शॉर्ट का, दोनों स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहे हैं। इंट्राडे वाले हो गए, क्लोजिंग वाले नहीं हो रहे हैं। क्लोजिंग आपकी ऐसी भी नहीं हो रही कि जिसमें आप है ना लॉन्ग पोजीशन को काट लो, शॉर्ट पोजीशन काट लो। तो
तो आपको ये करना है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन के साथ है तो 25,700 या 25,600 का पुट ऑप्शन खरीद लिए हेजिंग के लिहाज से। शॉर्ट है तो 25,900 या 26,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लिए। जो आपकी पोजीशन जिस लेवल की उस हिसाब से आप उसको हेज कर लीजिए।